गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं आज अमरख महादेव जी के मंदिर, जो हमारे घर से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ पहुँच के आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे दर्शन करते हैं। ठीक है? हाँ। चलो फिर मिलते हैं आगे। हम पहुंच चुके हैं अमरख महादेव जी के मंदिर में। यहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करनी होती है, इसके आगे आप पैदल जाएं। लेकिन अगर कोई तिथि त्यौहार नहीं है तो आप गाड़ी आगे भी पार कर सकते हैं। सामान्यतः यह काफ़ी शांत रहता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है अगर किसी विशेष पर्व की बात ना हो तो। उदयपुर से तकरीबन इसकी दूरी होगी 10 किलोमीटर के आसपास, जो कि नाथद्वारा जाने के रास्ते में पड़ता है, मेन हाईवे से लगा हुआ है। और ये चिरवा घाटी की तलाई में स्थित है ये मंदिर। इस मंदिर तक ही ये रोड जाती है, इसके आगे घाटी है तो वहाँ पे कोई रोड नहीं है। तो आप नॉर्मल डेज में अपनी गाड़ी अंदर तक ले आकर यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं। ये अमरख महादेव जी के सामने का हिस्सा है। यहाँ से हम सीढ़ी से ऊपर जाएंगे जहाँ पे महादेव जी की प्रतिमा विराजमान है। अब हम चलते हैं अमरख महादेव जी के मेन शिवलिंग की तरफ। वहाँ पर देखते हैं कि शिवलिंग के साथ में और क्या चीज़ें हैं। तो आप जो सामने देख रहे हैं ये मेन गर्भगृह है। उसके सामने ये नंदी जी बैठे हुए हैं जो कि महादेव की तरफ मुँह करके उनको देख रहे हैं। और इस शिवलिंग की खासियत है कि ये शिवलिंग 4 मुखों वाला है। तो आप इसको चारों द्वार से इसका दर्शन कर सकते हैं। जब आप दर्शन करने जाएं तो यहाँ पे ऐसी कोई चढ़ावे के लिए कोई विशेष चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको घर से कुछ ले आना है तो ले आएं, नहीं तो सामने फूलों की 1 या 2 दुकान है जहाँ से आप फूल या माला आप ले सकते हैं। इसके साथ में ही आप देखेंगे बहुत सारे हवन कुंड बने हुए हैं जहाँ पे हवन आदि चलते रहते हैं। पास में ही आप कोई विश्रामालय बना हुआ है जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं दोपहर के टाइम। और ये घाटियों से घिरा होने की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा दृश्य रहता है यहाँ का। अगर आप कभी बारिश में आए, कभी ठंडक में आए तो आपको खूब हरियाली मिलेगी चारों तरफ और आपको लगेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में बहुत शांति है। यहाँ से आप जलाभिषेक कर सकते हैं, जो जल सीधा महादेव जी की प्रतिमा, महादेव जी के मूर्ति पर जाकर गिरता है, शिवलिंग पर गिरता है। अभी एक ही द्वार खुला हुआ है, बाकी 3 द्वार बंद हैं, बट वहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के आसपास आपको छोटे छोटे स्थान मिलेंगे जहाँ पे आप बैठ के, अगर आप दूर से आ रहे हैं तो विश्राम कर सकते हैं। अगर आप कुछ खाने के लिए ले आए हैं, क्योंकि इसके आसपास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो आप थोड़ा दूर बैठ के अपना, अगर आप लंच या कुछ ले आए हैं थोड़ा मोड़ा, तो वो खा सकते हैं। तो ये देख रहे होंगे चारों तरफ से आप इस तरीके से दर्शन कर सकते हैं। देखिए दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से भी आप प्रभु का दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये चारों द्वार हैं इसके। ये शिवलिंग की विशेषता ये है कि ये 4 मुखी है। और दूसरा, इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करें, जो शिलालेख पे लिखा हुआ है वो 12वीं शताब्दी का लिखा हुआ है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि तकरीबन ये 2500 साल पुराना है। मतलब ये उदयपुर में स्थित एकलिंग नाथ जी के मंदिर से भी ज़्यादा पुराना ये मंदिर बताया जाता है। ये उसके साथ में एक कह सकते हैं सभा मंडप है जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। बहुत अच्छी नक्काशी हुई है इनके पिलर पे, इनके दीवारों पर। और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग अगर खाना साथ में ले आए हैं तो मंदिर से दूर हटकर वो अपना दोपहर का भोजन कर सकते हैं। इसी मंडप के सामने आप देखेंगे तो दुर्गा जी की एक प्रतिमा, साथ में कार्तिकेय महाराज की प्रतिमा विराजमान है जो सामने आप देख रहे हैं। तो वहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हैं। और आसपास पूरी तरीके से ये हरी भरी घाटियों से, अच्छे हरियाली वाले वातावरण से युक्त है। तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे आए हैं तो हम कुछ समय यहाँ व्यतीत करें और शांति के साथ बैठ के प्रभु में ध्यान लगाएं और उनको याद करें। इसके सामने ही
इस मंदिर से जब आप नीचे उतरते हैं तो सामने ही आपको एक और शिवजी का मंदिर मिलता है और आपको 2 कुंड मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि पुराने एक राजा थे महाराज अम्बरीश, जो कि वहाँ से जल भरकर प्रभु पे अर्पित करते थे डेली। तो गंगा जी प्रसन्न होकर वहाँ पे एक धारा के रूप में प्रकट हुई और वहाँ से ही फिर जलाभिषेक शुरू हो गया। सो अभी भी आप देखेंगे कि एक कुंड ये रहा, दूसरा कुंड ये है जहाँ से आप जल अभिषेक के लिए जल यहाँ से ले सकते हैं। इसके बगल में ही वो कुंड है जहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ मछलियाँ, कुछ जीव जंतु वहाँ रहते हैं और वो कुंड ऊपर से ढका हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का पानी एकदम साफ और स्वच्छ होता है। आप इस कुंड के पानी को भगवान शिव जी पर अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये कुंड का पानी है, ये कभी भी सूखता नहीं, कितना भी भीषण अकाल हो, लेकिन ये कुंड कभी भी सूखता नहीं है। तो ऐसी मान्यता है। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के लिए आप अपने साधन से आ सकते हैं या आप कहीं से ऑटो बुक कर लीजिए या आप किसी से हेल्प लेके भी आ सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट उदयपुर से लगा हुआ है और जो बाहर का कह सकते हैं राजमार्ग है उससे 2 किलोमीटर के आसपास ही होगा। और अगर मेन रोड पे आप उतरते हैं तो पैदल 500 मीटर की दूरी पर आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कुछ प्रसादी या ऐसा कुछ करना चाहें तो आप यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से आप कर सकते हैं। ये वापस जाने का रास्ता है, यहाँ से आप वापस जाएं, क्योंकि गाड़ियाँ यहीं तक आती हैं। तो आपको ये नहीं देखना है या ये नहीं सोचना है कि ये नॉर्मल रूट है जिससे गाड़ियाँ आती और जाती रहेंगी, जिससे आप देख रहे होंगे कि यहीं पे सारी गाड़ियाँ आके पार्क हो जाती हैं। और अगर नॉर्मल दिन है तो आपको पार्किंग वगैरह में कोई असुविधा नहीं होती है, कोई पार्किंग चार्जेस नहीं है, किसी और तरह का कोई शुल्क यहाँ पे नहीं लगता है। आप दर्शन करिए, बैठिए और प्रभु में ध्यान लगाइए। क्योंकि हम लोग ये जो गए हैं ये सावन का सोमवार का दिन है, इस वजह से यहाँ पे भीड़ दिख रही है। ये आप पढ़ सकते हैं, शिलालेख के हिसाब से ये 12वीं शताब्दी का बना हुआ है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ये 2500 साल पुराना है। तो ये रहा अमरख महादेव जी के मंदिर का छोटा सा वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आगे हम कुछ और वीडियो लाएंगे तो उसमें अलग अलग स्थानों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। हर हर महादेव।